friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Niralagan in front of you to give you grammar lesson. And today the lesson is adjective. If you want to know about adjective, kinds of adjective, then you must watch this video lesson till the end. So let's get started. चलिए आज हम लोग adjective के बारे में जानेंगे. Adjectives या adjective मतलब यह हुआ विशेषण. हिंदी में इसको कहते हैं विशेषण. जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बदलाता है उसको हम विशेषण कहते हैं. इसका हम डेफिनेशन बता रहे हैं. एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन. मतलब एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बतलाता है. दूसरा डेफिनेशन ले लेते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन. एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन में कोई शब्द जोड़ करके उसकी विशेषता को बताता है. अब जैसे देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या है तो यहाँ पर बताया गया. उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. एडजेक्टिव किसे कहते हैं या एडजेक्टिव कैसे किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग देख लेते हैं. तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं मोहन इज अ गुड, मोहन इज अ बॉय केवल लिखते हैं. केवल हम यहाँ लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं मोहन इज अ बॉय. तो यहाँ एक सिंपली मोहन के बारे में पता चलता है कि मोहन एक लड़का है. लेकिन यदि हम इस बॉय को हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं मोहन इज अ गुड बॉय. अब यहाँ देखिए मोहन इज अ गुड बॉय जब हम लिखते हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल है. ये गुड क्या कर रहा है, किसकी विशेषता बतला रहा है? मोहन की विशेषता बतला रहा है. मतलब इसका गुड मोहन को क्वालिफाई कर रहा है. मोहन कैसा है तो अच्छा है, गुड है. मोहन कैसा है तो बैड है, गुड की जगह पर बैड है. मोहन कैसा है तो इंटेलिजेंट है, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. मोहन कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट है. तो क्या है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बतलाता है और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है. मोहन की जगह पर हम प्रोनाउन भी लिख सकते हैं. जैसे मोहन को हम हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ही इज अ गुड बॉय. तो अब यहाँ क्या कर रहा है? गुड किसकी विशेषता बतला रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को, ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है. तो इस तरह से क्या होता है कि एडजेक्टिव हमेशा या तो नाउन के पहले आता है. यदि नाउन के पहले आता है तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, मतलब एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज हो गया. अगर वो नाउन के बाद आता है तो प्रेडिकेटिव यूज होता है. उसके बारे में भी हम बता रहे हैं आप लोगों को. पहले आप समझ लीजिए कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या है, कितने तरह का एडजेक्टिव है. तो यहाँ देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण. तो इसमें जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूअल, बिटर देन, थिन, बिटर, थिन, ब्यूटीफुल एसेट्रा. तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जैसे कि मैंने बताया अभी कि ही इज ए गुड बॉय, यहाँ गुड क्या हो गया? क्वालिटी बता रहा है, इसका क्वालिटी बता रहा है. तो इसीलिए यहाँ गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव हो गया. इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब गुणवाचक विशेषण. दूसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो यह क्वांटिटी मात्रा को बताता है. जैसे कि सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, एनफ, एसेट्रा. ये सभी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. जैसे कि आई हैव सम शुगर, आई हैव मच शुगर, आई हैव लिटिल शुगर, है ना. तो ये सम, मच, लिटिल क्या बता रहा है? ये मात्रा को बता रहा है, ये क्वांटिटी को बता रहा है. सम, मच, लिटिल ये सभी क्या है? मात्रा को बता रहा है. अब देखिए उसके बाद है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर मतलब हुआ संख्यावाचक विशेषण. यह नंबर को बताता है, संख्या को बताता है. अब जैसे यहाँ फ्यू, नो, मेनी, सम, एनफ, सेवरल, ऑल एसेट्रा. इसमें देखिए नो, एनी, एनफ ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है. मतलब यह क्वांटिटी, जब ये क्वांटिटी के रूप में रहेगा, जब किसी चीज़ को, किसी वस्तु को क्वांटिटी के रूप में बताना होगा इसको,
नो एनी एनफ को, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। और ये जब नंबर बताएगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, है ना। जैसे कि आई हैव नो, नॉट एनी, एनफ, सेवरल, हॉर्सेज। अब अंत में हमने क्या लगा दिया, हॉर्सेज लगा दिया, तो हॉर्सेज आ गया, HORSES हॉर्सेज, तो नंबर बता दिया। और हॉर्सेज की जगह पर अगर हम कोई अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि शुगर ले लेते हैं, राइस ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा मात्रा बताएगा, मतलब क्वांटिटी बताएगा। और उसके जगह पर अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की जगह पर हम काउंटेबल नाउन ले लेते हैं तो वह हो जाएगा नंबर। इसके बाद देखिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हिंदी होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सभी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और यह हमेशा किसी नाउन के पहले आता है, डेमोस्ट्रेट करता है, नाउन को बताता है। जैसे दिस बॉय इज इल, तो बॉय के पहले दिस आ गया, दिस बॉय इज इल, दैट बॉय इज इल, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डेमोस्ट्रेटिव। मैन विल गाइड यू, दैट मैन विल गाइड यू, तो दैट मैन, दिस मैन, मैन के पहले दिस दैट आया, इसीलिए हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे भी एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले आएगा तो वो एट्रीब्यूटिव हो जाएगा, और फिर बाद में आएगा तो प्रेडिकेटिव हो जाएगा। इसके बाद है पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। यह पोजीशन को दर्शाता है, जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। ये ऐसे प्रोनाउन है जो किसी नाउन के पहले आता है। ये सभी प्रोनाउन किसी नाउन के पहले आते हैं और उस नाउन की विशेषता बतलाते हैं। जैसे कि माई फादर, ही इज माई फादर, फादर के पहले माई आया। ही इज आवर फ्रेंड, फ्रेंड के पहले आवर आ गया। इसके बाद ही इज योर फ्रेंड, फ्रेंड के पहले योर आ गया। शी इज हिज सिस्टर, या ही इज हर ब्रदर। इस तरह से क्या है कि जब यह किसी नाउन के पहले आएगा तो यह हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण। जैसे ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये सभी है तो ऐसे प्रोनाउन है, लेकिन जब यह प्रोनाउन किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, यूज होता है, तो यह हो जाएगा एडजेक्टिव। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच बॉय हैड अ पेन, एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी, इधर पेन विल डू, नीदर वे वाज सेफ। तो इस तरह से क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण, व्हाट, विच, हुज, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क, क्वेश्चन के पहले व्हाट आ गया। विच बुक डू यू वांट, बुक के पहले विच आ गया है, इसलिए हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस, बुक के पहले हुज आ गया है, इसलिए हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिर देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर नाउन से या प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। जैसे इंडियन हो गया तो इंडिया से इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन, उससे हो गया इंडियन। अमेरिका से अमेरिकन हो गया, यूरोपियन, यूरोप से यूरोपियन हो गया, ब्रिटेन से ब्रिटिश हो गया, इसीलिए इसको हम कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बलदायक विशेषण। जैसे एम्फैटिक प्रोनाउन होता है उसी तरह से एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। इसमें आ गया जैसे ओन, वेरी सेम, ये सभी है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स। जैसे आई सॉ देम विद माई ओन आइज, आई सॉ देम विद माई ओन आइज, उन लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा, तो ये ओन क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यही वो किताब है जिसको मुझे चाहिए था, या यही वो किताब है जो मैं चाहता था। तो इस तरह से क्या हो गया कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में ऑन, वेरी सेम हो गया। फिर आइए एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, विस्मय सूचक विशेषण। जिस तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया उसी तरह से एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो गया। इसमें आता है व्हाट आ गया, जैसे कि व्हाट फोली, क्या मूर्खता है। व्हाट एन आइडिया,
क्या आइडिया, क्या विचार है। तो आप देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडजेक्टिव के यहाँ पर 10 भेद मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का एट्रिब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, फिर एग्जांपल्स भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो लेसन। थैंक यू।